नमस्कार, योग श्रृंखला में आपका स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आपने योग करना शुरू कर दिया होगा और अगर नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके योग को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जैसा मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ और बोलती रहूँगी, अगर आप योग को अपने जीवन में उतारते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव आप बहुत जल्दी अपने मन, मस्तिष्क और शरीर पर देखना शुरू कर सकते हैं। आज जो हम आपके साथ आसन करने जा रहे हैं उस आसन का नाम है गौमुखासन। इस आसन को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके डाइजेशन सिस्टम और गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। और इसके साथ साथ आपकी हैमस्ट्रिंग, आपकी हिप मसल्स, आपकी थाई मसल्स, इनर थाइज, अपर थाइज मसल्स के लिए भी एक बहुत अच्छा आसन है। तो आइए देखते हैं गौमुखासन। गौमुखासन करने के लिए सबसे पहले हमने पैर सीधे करिए। दंडासन में हम लोग बैठते हैं अपनी बैकबोन सीधी करके और पैर सीधे करके। अब धीरे धीरे अपने सीधे पैर को उठाकर अपने उल्टे पैर के ऊपर रखिए और उल्टे पैर के पंजे को सीधे पैर के हिप के नीचे हम इस तरह से रखेंगे। सो दिस विल बी आवर पोस्चर। हमारे सीधे पैर का पंजा आपके उल्टे पैर का पंजा आपके सीधे पैर के सीधे हिप्स के नीचे और आपका जो सीधा पैर है वो इस तरह से उल्टे पैर के ऊपर बिल्कुल फिट हो जाएगा। इस तरह का पोस्चर आपको बनाना है। सो दिस इज कॉल्ड गौमुखासन। गौमुखासन में आप अपने हाथ को, अगर आपसे हाथ की स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं तो आप करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो सिंपल आप इस तरह से बैठ के भी गौमुखासन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाथों की पोजीशन। तो सीधे हाथ, उल्टे हाथ को आप इस तरह से लंबा करके अपने सीधे कंधे की तरफ ले जाइए और सीधे हाथ को आप इस तरह से पीछे। तो आपके जो पीछे हाथ हैं वो दोनों क्रॉस मिले हुए हाथ होंगे। तो लेट मी शो यू कि कैसे आपके हाथों का आपस में इस तरह से पीछे बंधे हुए हाथ होंगे। तो आपका उल्टा हाथ सीधे कंधे पर और सीधा हाथ इस तरह से। तो ये आपके हाथों का पोस्चर होगा। अगर आप हाथों को नहीं कर सकते हैं, हाथ अगर आपके नहीं इतने पीछे जाके मिलते हैं, इतनी स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं हाथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से बैठ के गौमुखासन में बैठ के स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वली बेनिफिशियल। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, गौमुखासन में बैठकर अपने हाथ ऊपर करें और बस सीधे अपने हाथों को आगे लाइए और जितना स्ट्रेच हो सके स्ट्रेच करिए और यहाँ रुक जाइए। सो आप ये स्ट्रेचिंग भी गौमुखासन में बैठकर कर सकते हैं अगर आपके हाथ पीछे दोनों नहीं मिलते हैं। जनरली ये देखा गया है कि कई बार हमारा एक हाथ एक तरफ से मिल जाएंगे लेकिन दूसरी तरफ से ये हाथ नहीं मिल पाते हैं। तो इसको आप धीरे धीरे कोशिश करिए हाथ को ऐसे ऊपर उठाने की और इस तरह से मिलाने की। जितना भी हाथ आपके मिल जाए ठीक है, नहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे पैर से करने के लिए अपने सीधे पैर को उल्टे हिप के नीचे आप पंजा रख दीजिए और उल्टे पैर को इस तरह से सीधे पैर के ऊपर टिका दीजिए। दिस विल बी योर गौमुखासन पोस्चर। सो दिस इज़ वेरी हेल्दी, वेरी नाइस पोस्चर, वेरी इजी पोस्चर। लेकिन ध्यान रखिए, अगर घुटनों में बहुत दर्द है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या हिप मसल्स में या हिप बोन्स में कोई दिक्कत है, बैकबोन में पेन रहता है, तो इस आसन को अवॉइड करें। एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। कीप वॉचिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, कीप लाइकिंग आवर वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग द लिंक्स। थैंक यू सो मच।